वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल रूप से भव्य उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टेडियम में मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया। खबर मिर्जापुर से है, जहां आम आदमी पार्टी की बैठक में 16 जनवरी से शुरू होने वाली रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 ऐतिहासिक पदयात्रा की रूपरेखा तैयार की गई है। बता दें, ये यात्रा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में मिर्जापुर के शहीद उद्यान से शुरू होकर वाराणसी के सारनाथ तक जाएगी। वहीं इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की समस्या और सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करना है। इकाई है जिसके प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी हैं। मैं इसके प्रभारी अनिल झा दिल्ली से मिले हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है पवन तिवारी जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं सिंह जी, प्रोफेसर वी सिंह जी, सुनील पांडे जी और हमारे प्रभारी गुप्ता जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित। बनारस के भी जिलाध्यक्ष हैं। हमारी ये तीसरे चरण की यात्रा है। 8 चरणों में यात्राएँ होनी है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें आदरणीय संजय सिंह जी उसको जो है लीड करते हैं। हम लोग संगठन की दृष्टि से यहाँ पर उसको कार्यक्रम को कैसे संपन्न करें उसकी हमारे कार्यक्रम का और पदयात्रा का नाम है रोजगार 2 सामाजिक न्याय यात्रा। ये रहेगी भारत के अंदर जिस प्रकार से, और खासकर उत्तर प्रदेश के जहाँ पर 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ पर 22-25 करोड़ की आबादी है, उसको लेकर के हमारा ये मानना है कि रोजगार को लेकर के युवाओं के साथ एक बहुत बड़े स्तर पर जो है स्कैम और धोखा हुआ है। उस पदयात्रा, पहली पदयात्रा जो से संगम तक की थी, जो अयोध्या से लेकर के इलाहाबाद तक रही। दूसरे चरण की यात्रा जो रही रामपुर से अमरोहा तक की रही, जो 90 किलोमीटर की यात्रा थी। पहली यात्रा 250 किलोमीटर की थी। तीसरे चरण की यात्रा में हम लोग मिर्जापुर से लेकर के सारनाथ बनारस तक लगभग 80-90 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। और हम संकल्प ले रहे हैं अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उत्तर प्रदेश के जनता को संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली मॉडल और जो पंजाब मॉडल का जो चर्चा होती रही, जिस पर बेशक से कई राजनीतिक दलों ने, विरोधियों ने हम पर कई सवाल खड़े किए, उसके बावजूद भी देश के अंदर ऐसी कोई भी सरकार नहीं रही जो दिल्ली मॉडल पर काम कर पाई है। जैसे कि आज भी पंजाब के अंदर 600 यूनिट बिजली हम किसानों को फ्री दे रहे हैं। ऑन एन एवरेज वहाँ पर 80% लोगों को बिजली लगती रही, घर की भी बिजली नहीं लगती है और खेती किसानी के लिए भी नहीं लगती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं शामली की ओर, जहां शामली पुलिस और एसओजी टीम ने एक संयुक्त छापेमारी के दौरान अहमदगढ़ गांव में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वहीं इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो मेटल पार्ट्स जोड़कर तमंचे तैयार करते थे। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में बने अवैध तमंचे, बंदूकें, कारतूस और हथियार बनाने की चीजें भी यहाँ से बरामद की गई है। कुलदीप सिंह को हमारे प्रभारी एसएचओ जिझाना वीरेंद्र कशाना और प्रभारी एसएचओ शामली कोतवाली सचिन शर्मा को जानकारी हुई थी कि उनके बगल के सल्फा गांव में गन्ने के खेत में ट्यूबवेल के पास में एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इसमें हमारी पुलिस ने रेड किया था और वहां से कुल 40 तमंचे बरामद हुए। उनमें 21 तमंचे कंप्लीट बनके तैयार थे, 19 तमंचे लगभग बनके तैयार होने की कंडीशन में थे और उसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार मौके से हुए थे। उनमें क्रमशः नाम सनी और एक राम कुमार था। सनी बहुत ही पेशेवर अपराधी है, पहले भी तमंचे फैक्ट्री में जेल जा चुका है और इसके अगेंस्ट मुकदमे में कार्रवाई हो चुकी है। राम कुमार भी लूट वगैरह में जेल गया, ये भी इसके साथ तमंचे बनाने का काम कर रहा था और ये सभी लोग तमंचे बना के स्थानीय स्तर पर ही कुछ आसपास के जनपद में 4,000 रुपए के आसपास, 3,000 में जो भी जैसे कस्टमर को बेचते रहते थे ये लोग। एक हमारी टीम की बड़ी उपलब्धि है और मैंने, चूंकि एक बड़ा काम इन लोगों ने किया है, मैंने अपनी ओर से इस टीम को उसको देने की घोषणा मैंने की। चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक्चुअल में चूंकि पंचायत चुनाव को मालूम है इस समय आ रहा है और तैयारियां हमारे गांव में ग्राम प्रधान वगैरह भी सब लोग कर रहे हैं जो सवज प्रत्याशी हैं और ये सभी लोग भी ये हैं जो गन्ने के खेत वगैरह में काम कर रहे थे, ट्यूबवेल पे बना रहे थे सभी लोग। तो ये सभी लोग कुछ तो बना के उस समय रखते बेचने के लिए और कुछ चूंकि आपको मालूम है लोकली यहाँ पे खपत होती रहती है तो वेस्ट यूपी में अपना ये लोग बेचने का काम करते रहते हैं। ये
श्रावस्ती पुलिस ने साल 2026 को प्लास्टिक मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विशेष सफाई अभियान चलाया है। बता दें, गोरखपुर जोन के एडीजी के निर्देश पर एसपी राहुल भाटी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों और रिक्रूट आरक्षियों ने जिला अस्पताल भिनगा में स्वच्छता कार्यक्रम किया। इस अभियान के तहत अस्पताल परिसर और यहाँ पर जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पार्क को लेकर यहाँ पर साफ सफाई की गई और साथ ही यहाँ से प्लास्टिक उठाया गया और जो बोतलें थी वो भी यहाँ से उठाई गई है और उन तमाम चीजों को, बोतलों को सुरक्षित निस्तारण यहाँ पर किया जा रहा है। बिजनौर के सरकारी अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टर तुषार की अनुपस्थिति में एक फर्जी डॉक्टर द्वारा मरीजों का इलाज किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें, अस्पताल के स्टाफ ने जब कमरा नंबर 25 में छापेमारी की तो एक अनजाने व्यक्ति मास्क लगाकर मरीजों को दवाइयां लिखता और डॉक्टर की मुहर लगाता पाया गया, जिसके बाद जांच में पता चला कि पिछले कई महीनों से मरीजों को एक जैसी दवाइयां लिखी जा रही थी, जिसके बाद इस मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जो बताया जा रहा है कि डॉक्टर नहीं है, उसको अधिकृत करके उससे पेशेंट्स दिखवाना, उनको दवा लिख के देना, इस प्रकार का एक मैटर आज सुबह मीडिया के माध्यम से संज्ञानित किया गया है। इस मैटर का संज्ञान लेते हुए सीएमओ और एडीएम प्रशासन मैडम को एक टीम में नामित कर दिया गया है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। कौन बैठा वहां दवा लिख रहा था, कब से लिख रहा था और किसने उसको अधिकृत किया था, इस पूरे मैटर की जांच करी जाएगी। और जांच के अनुसार यदि कुछ ऐसा तथ्य पाया जाता है तो उस संबंधित डॉक्टर के खिलाफ, मेडिकल कॉलेज के खिलाफ और वहीं युवा संत श्रवण कुमार कुशवाहा अपनी 28 राज्यों की देशव्यापी पदयात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के 45वें जिले श्रावस्ती पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत साल 2022 में अरुणाचल प्रदेश से की थी और अब तक वे लगभग 27,800 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। वहीं इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, आपसी सम्मान बढ़ाना और भारतीय संस्कृति के गौरव को लोगों तक पहुंचाना है। नाम पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा। आप 28 राज्यों के देशव्यापी भ्रमण पर निकले हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं भारतीय संस्कृति के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। मैं पेट्रोकेमिकल से इंजीनियरिंग किया, सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा सोनीपत से। इस यात्रा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं क्लास 9th में एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई करता था। 2013 की बात है, तब मैं पढ़ाई करता था तो स्कूल के द्वारा टूर किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गया तो भूलभुलैया, चिड़ियाघर, अम्बेडकर पार्क और अयोध्या गया। कई जगह, तारामंडल, कई जगह मुझे घूमा। तब से मुझे घूमने का शौक हो गया, देश के बारे में जानने की इच्छा हो गई। अभी तक 3 साल 2 महीना, आज 14 दिन हो चुका है। मेरी यात्रा 27,800 किलोमीटर से अधिक चल चुका है और उत्तर प्रदेश का 45वां जिला श्रावस्ती। अब तक आप किन किन राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं? मेरी यात्रा, क्या अनुभव लिया आपने? मेरी यात्रा 21 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ। नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख। खबरों में आगे बढ़ते प्रतापगढ़ की ओर, जहां बराछा कान्हा गौशाले में एलायंस क्लब द्वारा पशुओं को भीषण ठंड से बचाने के लिए काउकोच पहनाने का विशेष अभियान चलाया गया है। बता दें, समाज सेवी रोशन लाल उमर वैश्य के नेतृत्व में नगर पालिका ने अधिकारियों के साथ मिलकर 100 से अधिक गायों और छोटे बछड़ों को जूट के बोरे से बने कोच पहनाए हैं। इस दौरान पशुओं को ठंड से राहत देने के साथ साथ गुड़ और हरा चना भी खिलाया गया ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। कोट पहनाने का काम, वर्दी पहनाने का काम ठंड को देखते हुए किया गया है तथा साथ साथ इनके द्वारा जो है इनको ठंडी से बचाने के लिए सबसे प्रभावी चीज होता है गुड़ खिलाया जाता है। तो गुड़ का भी प्रबंध किया गया है। जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, गायें हैं, उन सभी को जो है गुड़ खिलाया जा रहा है। सभी गायों की व्यवस्थाएं किए हैं खिलाने के लिए और नगर पालिका की तरफ से
आप देख सकते हैं कि यहाँ सिक वार्ड बनाया गया है। बीमार पशु उसमें जो है, जो कोई बीमार होता है तो उसको तुरंत ही सिक वार्ड में डाल दिया जाता है। नियमित रूप से यहाँ पे डॉक्टर आते हैं और इलाज का भी काम होता है। और यहाँ पे व्यवस्था में यह है कि गौशाला में हमारे शुद्ध जल के लिए, पानी के लिए भी व्यवस्था पूरी तरह से है। चारा दाना भूसा पर्याप्त मात्रा में हमेशा रहता है। जिस समय पे हमारे यहाँ हरा चारा उपलब्ध नहीं होता तो पास के सब्जी मंडी से हम लोग जो है हरी सब्जी। ये नगर पालिका की गौशाला है। इस गौशाला में समाज सेवी रोशन लाल बैस जी द्वारा जो है काऊ कोट की व्यवस्था कराई गई थी। जो है उसी काऊ कोट को पहनाने के लिए नगर पालिका की टीम और रोशन लाल बैस जी की टीम यहाँ उपस्थित होकर काऊ कोट पहनाया गया, जिससे निराश्रित गौवंशों को जो है ठंड से बचाया जा सके। नगर पालिका द्वारा यहाँ अलाव की भी व्यवस्था की गई है और तरह की व्यवस्था हुई है, जिससे गौवंशों को सुरक्षित ठंडक से बचाया जा सके। लगभग कितने गाँव को कोट पहनाया गया? यहाँ करीब 100 गाँव को रोशन लाल बैस द्वारा पहनाया गया है। शेष और 1-2 दिन में पहनाने का कार्यक्रम होगा। ये हमारा अलायंस क्लब करीब 5 वर्षों से बेजुबान पशुओं के लिए भीषण ठंड से बचाने के लिए ये अभियान चलाता है हर वर्ष। उसी क्रम में अभी तक हम लोग जो गांव में या नगर में जो घुमंतु पशु थे उनको बोरे के कोट पहना करके ठंड से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही थी। हमें बड़ी प्रेरणा मिली यो साहब से और हमारे संतोष सिंह सर से कि हमारे एक छोटे से निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार ही नहीं किया। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर डिवाइडर के ऊपर थार से स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। बता दें, सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल होते ही गजरौला पुलिस और यातायात पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए गाड़ी को ट्रेस किया। साथ ही पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए स्टंट में इस्तेमाल की गई थार को सीज कर दिया है। यूपी 23 AP 7259 है, जिसका वह चालक हूँ, जिसकी वीडियो वायरल हुई है।